हेलो बच्चों, लेकर आया हूँ बीएससी का विमान जिस पे होकर आप सब विराजमान। सीखेंगे मेरे संग ढेर सारे ज्ञान। बांध लो कुर्सी की पेटी, भरने वाले हम आपके सपनों के उड़ान, और इस उड़ान के सफर में मैं अजीत आपका कप्तान। बच्चों, आज मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी एसबीआई क्लर्क का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का मतलब है प्रीवियस क्वेश्चन जो भी आया उसके हिसाब से मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, बाकी सॉल्व करेंगे मिलकर। ठीक है बच्चों, और जहाँ पर कुछ सिखाना होगा मैं सिखाते हुए चलूँगा आपको। ठीक है, तो बच्चों सिंप्लीफिकेशन को ना अगर आप सही समय के अंदर करना चाहोगे, सही स्पीड, एक्यूरेसी विथ टाइम मैनेजमेंट, तो आपके पास क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए? आपके पास क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए बच्चों? स्ट्रेंथ आपका ये होना चाहिए कि आप ना फटाफट एडिशन कर सकते हो एंड सब्ट्रैक्शन। ये दोनों में स्ट्रेंथ होना चाहिए। आप करके देखना, आप ना सब्ट्रैक्शन लेट करते हो और एडिशन जल्दी कर लेते हो, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव इंसान है, नेगेटिव चीज़ों को ध्यान नहीं देते, है कि नहीं? तो बच्चों दोनों आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं ना पॉइंट लिखते चलूँगा। अगर आपको लगे कि किसी चीज़ में मेरा सपोर्ट चाहिए कि सर ये पार्ट में मुझे अच्छे से गहराई में जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं उसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको सपोर्ट करूँगा। ठीक है, अच्छा दूसरा, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आपके पास ना ये स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ना सही अप्रोच में करना आना चाहिए बच्चों। अगर आपको इसमें लेट हो रहा है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं उसका भी सपोर्ट करूंगा। और जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें कलेक्शन हो जाता होगा। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लिकेशन। अच्छा मल्टीप्लिकेशन में ना बच्चों आपका ना टेबल का स्ट्रेंथ, मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको 1 to 25 तक, जो बचपन में हम लोग याद रखे थे, ये साथ में ही चलना चाहिए। अगर भूल चुके हो इसको फटाफट रिकॉल कर लो। आप कोशिश करना, बहुत सारे चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है ना, इसीलिए ना बच्चा, छोटा बच्चा क्या बोला था चीख चीख कर? बचपन का प्यार मेरा, प्यार नहीं, बचपन का पहाड़ा मेरा भूल नहीं जाना रहे। ठीक है बच्चों, तो बचपन का पहाड़ा मेरा भूल नहीं जाना रहे, तो ये आपको सही तरीके से याद होना चाहिए, बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, अच्छा तो ये होना चाहिए। अच्छा उसके साथ आप डिवीजन भी सही करना चाहिए, डिवीजन का भी सही अप्रोच आपके पास होना चाहिए। जिसमें आपको लगता है वक्त मुझे बता देना, मैं आपको सिखाते रहूँगा। अच्छा स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसका भी स्ट्रेंथ आपके पास होना चाहिए विदाउट फेल। क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये सब भी बच्चों आपके पास स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें किसी भी चीज़ में अगर आपको लगे किसी पॉइंट में आपको दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं उसका अलग से वीडियो बनाकर आपको स्ट्रेंथ पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, अच्छा ये हो गया। उसके साथ साथ बच्चों इसके बाद हम लोग को स्ट्रेंथ के साथ साथ कुछ अप्रोच भी पता होना चाहिए, कुछ अप्रोच भी पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ अप्रोच भी पता होना चाहिए। ठीक बच्चों, क्या अप्रोच है ना? पहला तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह का एग्जाम देने वाले हो ना। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपके पास ऑप्शन होंगे, है कि नहीं? 5 ऑप्शन हम लोग के पास होंगे, उसमें से चूज करना है कौन सा आंसर। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन का सहारा कैरियर हमारा, तो हम लोग सही ऑप्शन चूज कर ले तब हम लोग का आंसर बन गया। उसके लिए बच्चों आपको पहले पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन में हम लोग लास्ट डिजिट या तो यूनिट डिजिट, अगर जल्दी से पहचान ले क्वेश्चन में आंसर में क्या आना चाहिए सॉल्व करने के बाद, तो उससे जल्दी आप ऑप्शन से आंसर मार्क कर सकते हो। अगर सोचो कि इसमें नहीं हुआ, 2-3 ऑप्शन में लास्ट डिजिट मैच कर रहा है, तो फिर ना बच्चों देखना लास्ट 2 डिजिट से सॉल्व हो जाता है। लास्ट 2 डिजिट यानी कि आप यूनिट डिजिट देखोगे और 10 प्लेस वाला डिजिट देखोगे, देखना तो ये लास्ट 2 डिजिट अगर कहीं पर एक जगह पे मैच कर गया वो आंसर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या पता होना चाहिए आपको? डिजिटल सम का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, बहुत जगह पे मदद कर जाता है क्रिटिकल क्वेश्चन में।
अच्छा, और क्या होना चाहिए बच्चों? डिविजिबिलिटी रूल लगाना आना चाहिए आपको। डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता होना चाहिए, और ऑप्शन में कैसे लगाएं ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, फिर अप्रोक्स कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए बच्चों। अप्रोक्स कैलकुलेट करना भी आना चाहिए आपको। ऐसे तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हम लोग बैंक में देखते हैं क्वेश्चन, लेकिन रेंज ना अप्रोक्स आप पहुंच जाना चाहिए, वो भी एक तरह का कैलकुलेशन है पहचानने का। ठीक है बच्चों, तो ये सब भी आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ में एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए मुझे बताओ। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोग ये लोग क्लास में पढ़ चुके हो या तो पढ़ रहे होगे, तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, और जैसे जैसे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहोगे कि सर ये सपोर्ट चाहिए, तो मैं अपने तरीके से प्रयास करूँगा आपके पास सपोर्ट पहुँचाने के लिए। क्लियर? चलो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया। देखो प्यारा सा क्वेश्चन, आप लोग कर लोगे मुझे पता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर कुछ सीखने लायक का चीज़ें हैं तो हम लोग सीखते हुए चलेंगे, तभी ना मेहनत काम आएगा। केवल सॉल्व करना, आंसर निकालना हम लोग का काम नहीं है, वो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन साथ में करेंगे कुछ बेहतर चीज़ें तो उसको एग्जाम से पहले अपना लेंगे, तो एग्जाम में भी हम लोग प्रैक्टिस करके उसको यूज कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में वही चीज़ आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा जो आप प्रैक्टिस में रेगुलरली यूज कर रहे हो, है कि नहीं? चलिए, तो बच्चों यहाँ पर आप ना इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले इसको दिखाता हूँ। देखो 18 इंटू 24, इसको सॉल्व करने का बहुत सारे तरीका हो सकते हैं। जैसे एक तरीका तो आप ऐसे देख लो, सर मैं इसको 18 इंटू 20 प्लस 4 समझ सकता हूँ। बिल्कुल समझ सकते हैं। इससे क्या होगा बच्चों? 18 इंटू 20 मतलब 360, 18 इंटू 4 मतलब कितना होगा बच्चों? 72। अगर जोड़ दे तो आंसर कितना होगा? 432। ये आप दिमाग में करके आंसर बता सकते हो। अच्छा, दूसरा तरीका बच्चों, और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट ना आप बहुत ही जल्दी कर सकते हो अगर इसका मिडिल नंबर आप पहचान लो। इन दोनों का मिडिल नंबर क्या है? 21। सर मिडिल नंबर 21 होने का मतलब है कि ये 21 माइनस 3 था और ये 21 प्लस 3 था, तो इससे मुझे समझ में आ गया कि ये 21 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। कैसे समझ गए ना? a माइनस बी, ए प्लस बी, तो इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है नहीं? अलजेब्रा का सारे फार्मूला हम लोग याद रखते हैं, ये भूल जाते हैं, लेकिन एक ही फार्मूला आप कभी नहीं भूले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही मुझे समझ में आ गया ये 441 माइनस 9, तो इसका भी आंसर क्या हो गया? 432। तो देखो देखते ही देखते दो अप्रोच मिल गए। इसीलिए मैं बोला था मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारे अप्रोच होते हैं, वो सारे सही अप्रोच आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं अभी सॉल्व कर लूँ किसी भी रूप में इसको, तो इसका आंसर कितना आ गया? 432। तो सर माइनस 13 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 169। इसीलिए मैं बोला था स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। मिनिमम 1 से 25 का स्क्वायर याद कर लो, बाकी प्रैक्टिस करके तो आप 125 का स्क्वायर उससे भी बड़ा कर सकते हो। ठीक है, और जिसमें सपोर्ट चाहिए बता दे चलना। सर अभी ये वाला हिस्सा देखते हैं। सर 40% ऑफ 18 इंटू 25 आप किसी भी रूप में मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इंटू भी है तो इंटू आप कर सकते हो। लेकिन सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे समझूं कि 25 इंटू 4 तो क्या आएगा बच्चों? 100, और परसेंटेज को रखूं 1 0 मतलब 10 टाइम्स 18 का कर लो, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसको देखते ही आप क्या बोलोगे बच्चों? 180। देखो हो गया ना, हम लोग सॉल्व नहीं किए लेकिन सॉल्व हो गया। इसीलिए बोलते हैं ना नंबर का समझ जितना बढ़ाओगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? 25 इंटू 4 देखा तो 100 हो गया, परसेंटेज मैंने रखा, ये 10 टाइम्स 4 के साथ था तो मैंने 18 के साथ लगाया, तो कितना हो गया बच्चों? 180। तो 100% ऑफ 180 इज इक्वल टू 180, क्योंकि 100% मतलब पूरा नंबर आता है। सही है ना? तो सर यहाँ पर अगर मुझे अभी सॉल्व करना है तो पहला काम क्या है? मुझे लास्ट डिजिट देखना चाहिए। तो सर मैंने ये देखा कि ये ना 2 माइनस 9 है तो 0 है, तो यानी कि 12 माइनस 9 3 होगा, तो 3 होगा मतलब ये तो नहीं हो सकते, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो बच्चों मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि 180 माइनस 169 तो 11 है, तो 432 से तो बड़ा ही नंबर आएगा, तो मतलब यही आंसर है। लेकिन कितना बड़ा आएगा ना? 11 बड़ा आएगा। तो 432 में अगर 11 जोड़ दोगे तो 443। लेकिन सॉल्व करने से पहले देखो रेंज पता चल गया। सही है ना? तो इसी तरह सोच में अगर आपका
स्पीड बना रहे तो आपको भी कैलकुलेशन करते वक्त मदद मिल जाती, इसीलिए कैलकुलेशन पेन से नहीं ब्रेन से की जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो ये था आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन जो आप भली भांति समझ चुके होंगे, ठीक है। फिर से कर लो रिपीट। सर इसको मैंने कैसे किया ना, 21 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अच्छा इस चीज को ना आप याद भी ऐसे रख सकते हो कि सर अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट मुझे निकालना है और मुझे मिडिल नंबर पता चल जाए तो उनका स्क्वायर कर लो माइनस डिफरेंस का स्क्वायर कर लो। अच्छा डिफरेंस का स्क्वायर मतलब क्या हो गया बच्चों ना, ये डिफरेंस कैसे डिसाइड होगा ना, जो मिडिल नंबर आपने लिया माइनस जो गिवन नंबर है। तो देखो यहां पर जैसे इन दोनों का मिडिल नंबर 21 था और इनका डिफरेंस कितना है 3, या तो इनका डिफरेंस 3, तो इसीलिए मैं 21 का स्क्वायर किया मिडिल नंबर माइनस उनका डिफरेंस का स्क्वायर किया और मुझे आंसर कितना मिल गया बच्चों 432, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, बहुत जगह पे ये मदद करेगा। मैं जब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सामने रखूंगा बहुत अच्छी तरीके से मदद करने वाला है, ठीक है। अच्छा ये सॉल्व कर लिए तो ये हो गया कितना 432, इधर से कितना मिला बच्चों 169। अच्छा ये हम लोग कैसे कर लिए ना 25 × 4 100, और ये परसेंटेज तो लगेगा, बाकी ये 10 टाइम्स मैंने इधर कर दिया तो 180 का 100% कितना हो गया बच्चों 180। फिर मैं देखा इनका डिफरेंस हो गया 11, 180 माइनस 169, और इसी 11 को जोड़ दे तो आंसर कितना हो गया बच्चों 443। उम्मीद करते सारे बच्चों को अच्छा लगा होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फिर से प्यारा क्वेश्चन है, तो मैं क्यों ला रहा हूं ये सब क्वेश्चन, क्योंकि हर छोटे छोटे चीज में बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए कुछ काम हम लोग सीखते हुए चलेंगे, आगे जाकर मदद करने वाले। क्योंकि अभी देखो एसबीआई क्लरिकल तो निकल चुका है एसबीआई क्लर्क का, लेकिन जनवरी में भी आपको गिफ्ट मिलने वाला है एसबीआई की तरफ से, पीओ भी निकालेंगे फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक तो आ ही जाएगा नोटिफिकेशन, इसलिए हम लोग को रेडी रहना है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पर क्वेश्चन पहले ना, ये पूरे क्वेश्चन से मैं ये आपको एक बार दिखाता हूं। सर 45% ऑफ 360 करने का भी बहुत सारे तरीका है, लेकिन मैं एक सोच बता रहा हूं बच्चों। 45% को क्या मैं ऐसे कर लूं, 50% निकाल कर अगर मैं 5% निकाल लूं और दोनों को माइनस कर लूं, क्या ये मुझे 45% देगा? बिल्कुल देगा। अच्छा 50% निकालना आसान होता है क्योंकि आप समझ जाते हो कि 50% मतलब आधा होता है, तो 360 का 50% कितना होगा बच्चों 180। और अगर आप 50% निकाल चुके हो ना, 5% और मत निकालो, आपको दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 50% में डिवीजन 10 करोगे तो 5% आता है, उसी तरह 180 में डिवीजन 10 करोगे तो क्या आएगा बच्चों 19। तो ये 50% और ये 5%, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बच्चों 162, जो कि इसका आंसर है। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि आपको दिखाना था, लेकिन आप ये एग्जाम में सोच पाओगे और आंसर आपको दिखेगा। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छा लगा होगा। चलिए तो ये जैसे ही मैंने सॉल्व कर लिया, मैं आपको और एक अप्रोच बताता हूं। सर मैं अगर 5% निकाल लो किसका 360 का और उसको इंटू 9 कर लूं, क्या ये इनडायरेक्टली मुझे 45% का ही वैल्यू बताएगा? बिल्कुल बताएगा, क्योंकि आपने 5% का वैल्यू निकाला फिर उसको 9 टाइम कर लिया तो कितना हो गया बच्चों 45%। ठीक है। अच्छा 5% निकालना आसान होता है, आप 10% निकाल लो और उसको आधा कर लो, हो गया 5%। अच्छा 360 का 10% यानी कि 10% तो 1/10, तो सर आंसर कितना होगा 36। आधा कर लो, 5% कितना हो गया बच्चों 18। और 18 इंटू 9, तो देखो अभी मैंने बोला था बचपन का पहाड़ा मेरा भूल नहीं जाना रे, तो सर 18 इंटू 9 कितना आना चाहिए 162। और जो भूल गया होगा उसको करना पड़ेगा, सर 90 72 जोड़ेंगे तो 162, लेकिन आपको याद होना चाहिए। सर ये सॉल्व करने का तरीका भी हम लोग बहुत सारे देखें, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका कितना 162। अच्छा प्लस सर 25 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 625, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, और ये प्लस 170 इधर आके माइनस होगा, और ये x का वैल्यू। बच्चों इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन आप एक बार नोटिस करो तो आपका यूनिट डिजिट सारे अलग अलग है। क्या ये डिमांड कर रहा है कि ऑप्शन का सहारा कैरियर हमारा ये अप्रोच लगाया जाए? यहाँ पर देखो सर
2 + 5 7 + 6 13 यानी कि 3 - 0 3। तो x का आंसर कुछ भी हो जाए, यूनिट डिजिट में 3 आएगा तो एक ही ऑप्शन है, तो उसका आंसर होने का मजबूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं क्या बता रहा था आप लोग को, आपके पास स्ट्रेंथ किस किस चीज़ का होना चाहिए, पहला पेज में मैंने लिखा था, और उसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर कहीं पर मेरा सपोर्ट चाहिए तो आप लोग अधिकार के साथ बता सकते हो, क्योंकि आपका हक है और हमारा फर्ज है बताना। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया बच्चों ऑप्शन ए। बाकी इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इससे पता चल गया तो काम निकल गया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें देखो, इसमें सारे चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन बच्चों पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो मैं बताया था ना, स्क्वायर रूट आपका प्रैक्टिस सही तरीके से होना चाहिए। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको हेल्प के लिए कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ तरीका। सर 1089 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। बच्चों स्क्वायर रूट निकालते वक्त ना हमेशा लास्ट 2 डिजिट को एक ग्रुप मान लो या एक बार लगाकर उसको सेपरेट कर दो। ठीक है, बहुत जगह पे हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, तो ताकि पता चले सर इसको हम लोग सेपरेट कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, इसका क्या देखना है ना, यूनिट डिजिट। क्या देखना है? यूनिट डिजिट। सर बताओ तो किसका स्क्वायर का वैल्यू यूनिट डिजिट में मुझे 9 दिला सकता है? आप बोलोगे 3 का स्क्वायर 9, या तो 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 9। तो सर मेरा यूनिट डिजिट में या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा, तभी जाकर मेरा आंसर का स्क्वायर में 9 आ सकता है, हाँ कि ना? लेकिन उसके बाद जो बचा ना, ये एक वैल्यू है। आप ये सोचोगे कि इसका स्क्वायर का वैल्यू 10 तक पहुंचेगा, या तो इक्वल हो जाए या तो उससे छोटा हो, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने लिया 3 का स्क्वायर, क्योंकि 4 लूंगा तो ऐसे ही बड़ा हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब मेरा आंसर या तो 33 होगा या तो 37 होगा। ये दोनों में से कोई एक उत्तर है। लेकिन आप कंफर्म कैसे होगे 33 की 37? आप क्या करोगे, ये जो नंबर 3 निकला ना, उसका नेक्स्ट सीनियर कौन है? 4। इनको मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट कितना हो गया? 12। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। अगर ये रेफरेंस पॉइंट से आपका ये 10 छोटा है ना, तो आपको भी 33 और 37 में से छोटा वाला नंबर ही लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फाइनल आंसर 33। बोलो समझ में आया कि नहीं? फिर से रिवीजन करवा लो। सर पहले क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को सेपरेट करेंगे और उसका यूनिट डिजिट देखेंगे। 9 है तो किसका स्क्वायर का वैल्यू 9 आ सकता है ना? 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49 में भी 9 आ जाता है। इसलिए मेरा आंसर का यूनिट डिजिट में या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा, तभी जाके इसका स्क्वायर पॉसिबल होगा। और ऐसे हम लोग कहाँ पर सोचते हैं? जहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है। ठीक है बच्चों, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट अलग तरीके से हम लोग सोचेंगे। उसके बाद जो बचा ना, ये एक वैल्यू की तरह आपको ट्रीट करना है कि सर किसका स्क्वायर आपको 10 तक पहुंचाएगा। आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 16, इसीलिए आपको 3 का स्क्वायर ही लेना है, यानी कि 3 लेना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने पहचाना कि मेरा आंसर फर्स्ट डिजिट यहाँ पर क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो आंसर 33 होगा या तो 37 होगा। यहाँ तक क्लियर? लेकिन आप कंफर्म कैसे हो गए कि 33 होगा कि 37 होगा? तो सर इसीलिए ये जो 3 हम लोग निकाले ना, उसका नेक्स्ट सीनियर नंबर 3 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 4 आता है। उसी से मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू आया ये एक रेफरेंस पॉइंट है। अगर ये रेफरेंस पॉइंट से आपका ये वैल्यू छोटा हो गया तो आपको इनमें से छोटा ही लेना है। 33 37 में से छोटा कौन सा होता है? 33। इसलिए ये आपका आंसर। अगर रेफरेंस पॉइंट से ये बड़ा हो जाता या तो इक्वल होता, तो मुझे बड़ा वाला ही लेना पड़ता, यानी कि 37। ठीक है, तो आपके सपोर्ट के लिए मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूं। चलो एक नया एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। सोचो मैंने लिखा 9604, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्लियर? जिनको प्रैक्टिस होगा फटाफट 98 बता देंगे। लेकिन आप ऐसे करो, सर लास्ट 2 डिजिट को सेपरेट कर लिए, यूनिट डिजिट आ गया बच्चों 4, तो मैं ये देखूंगा 4 कहां पर आ सकता है, किसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट में 4 आ सकता है। सर 2 का स्क्वायर या तो 8 का स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी जो बचा एक वैल्यू 96। अच्छा, किसका स्क्वायर का वैल्यू 96 तक पहुंचेगा? आप बोलोगे सर 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो इसका मतलब मैं 9 ही लूंगा, 10 लूंगा तो ऐसे ही बड़ा नंबर ले रहा हूं। तो मुझे क्या लेना चाहिए? 9। क्लियर? तो बच्चों 9 का नेक्स्ट सीनियर नंबर क्या है? 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे रेफरेंस पॉइंट मिल गया।
तो रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करेंगे कि ये वैल्यू बड़ा है कि छोटा है। सर गिवन वैल्यू बड़ा हो गया, इसलिए मेरा आंसर 92 और 98 में से बड़ा वाला लेंगे, यानी कि 98 इज द करेक्ट वन। बोलो बच्चों समझ में आए? इस तरीके से आप अपना स्क्वायर रूट चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके ऊपर जब अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और एग्जाम्पल बताऊंगा, बड़े नंबर को भी कैसे संभाला जाए वो भी बताऊंगा, ठीक है बच्चों। लेकिन और एक तरीका होता है, हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। बोला था ना अप्रोक्स कैलकुलेशन भी आपको पता होना चाहिए, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट में बड़े ही आसानी से हम लोग पकड़ लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसी में बता देता हूँ बच्चों, ठीक है। बच्चों 9604 का अगर मैं ये सोचूं, क्या ये 10,000 तक जा रहा है एक स्क्वायर नंबर, यानी कि 10,000 का स्क्वायर नंबर क्या होगा 100। फिर आप बोलोगे सर ये ना 8100 से बड़ा है, यानी कि 90 का स्क्वायर, ठीक है। तो सर 90 और 100 के बीच में ये वैल्यू आ रहा है, और ऐसे कब सोचेंगे जब परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग निकाल रहे। तो मेरा आंसर ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट 4 देगा। तो आप इसी के अंदर आप समझ जाओगे कि सर या तो 92 होगा या तो 98 होगा। क्लियर यहां पर? लेकिन अगर 90 का स्क्वायर के पास होता तो ये 8100 के पास होता, और अगर ये 100 का स्क्वायर के पास है तो 10,000 के पास होना चाहिए। आप खुद बताओ मुझे, ये जो गिवन वैल्यू है किसके करीब जा रहा है, 100 का स्क्वायर के करीब या तो 90 के स्क्वायर के करीब। तो आप बोलोगे सर इनका डिस्टेंस कम है, यानी कि 100 के स्क्वायर के करीब, यानी कि यहां पर आपको बड़ा के तरफ जाना पड़ेगा। तो सर 92 हम लोग नहीं जाएंगे, 98 जाएंगे। तो यहां पर भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट ही निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सर इसी सोच को लेकर मैं 1089 में भी लगा देता हूं। देखो तो 1089, तो आप खुद सोचो ये कितने स्क्वायर के अंदर ये आ रहे हैं। सर 30 का स्क्वायर 900 होता है, उससे बड़ा है। 40 का स्क्वायर 1600, उससे ये छोटा है। तो मेरा आंसर इन्हीं के बीच में कुछ होगा, लेकिन उसे ही नंबर लेना है जहां पर यूनिट डिजिट क्या है बच्चों, 9 आ सकता है स्क्वायर के बाद। यानी कि आप बोलोगे 33 का स्क्वायर आएगा या तो 37 का स्क्वायर, इसके अलावा कुछ सोच सकते हो नहीं। लेकिन आप खुद सोचो 1600 के करीब है या 900 के करीब है। 1600 के देखो 1600 से दूर हो गया, 900 के पास जल रहा है, यानी कि छोटा के करीब आ रहा है, तो आपको छोटा ही लेना है। तो इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों, 33 होगा। और 33 का स्क्वायर याद रख लेना, बहुत जगह पे आपको मदद करते 1089। क्लियर? तो ये एक थोड़ा सा हम लोग प्रयास किए कि एक स्क्वायर रूट के में रिवीजन हो जाए। चलो बच्चों तो अभी सॉल्व करते हैं। सर मुझे पता चल गया ये तो एक स्क्वायर है, -405। सर इसको देखते ही हम लोग सॉल्व कर लिए फटाफट। क्या हो गया 33 × 5, ठीक है, परसेंटेज इंटू 2000 माइनस 1205। इन्हीं को तो सॉल्व करना बच्चों। अच्छा, और जिन बच्चों को इसमें टाइम लगेगा सोच लो इसमें ही टाइम लगेगा उसको। बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मैं ऐसे समझ सकता हूँ, ये 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, और 20 × 5 कितना हो गया बच्चों, 100 हो गया। तो मतलब ये 3300 हो गया, और 3300 से ये 1205 माइनस होगा, और ये 405 इधर क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और इधर बच्चा x स्क्वायर। अच्छा इसको देखो तो इनका डिफरेंस कितना हो गया ना, -800 निकलेगा, और यही 800 इधर माइनस हो जाए तो आपके पास कितना आएगा बच्चों 2500। तो x स्क्वायर अगर 2500 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा ±50। स्क्वायर है मतलब यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। तो सर +50 था तो इसी को मान ले, खत्म। बोलो समझ में आए कि नहीं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा था कि अगर बच्चा ये जल्दी नहीं पहचान पा रहा है तो यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं समय लगेगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ पहला क्लास है SBI का सीरीज का, आपको ये सही तरीके से समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं एकदम स्लो मोशन में करवा रहा हूँ। बाकी जो बच्चे क्लास पढ़ते हैं उनको पता है कि हम लोग किस तरीके से स्पीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, उसमें भी कुछ चीज़ें सीखने को मिला। अच्छा ये क्वेश्चन है, आप कोशिश कर लो फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। बच्चों इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ना, मुझे स्ट्रक्चर समझ में आया कि मुझे ये वैल्यू कब मिलेगा, जब 154 × 192
डिवाइड बाय 22 इंटू 24, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसको एक ग्रुप मान लेते हैं, प्लस 13 इंटू 11 हो गया। तो सर अभी देखो 22 का जिनको मल्टीप्लिकेशन टेबल याद है वो सीधा सीधा 7 बताएंगे, और जिनको 26 का भी पता है सर मल्टीप्लिकेशन टेबल 8, देखो 1 से 25 तक का पहाड़ा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सर ये हो गया आपका 56, और 13 इंटू 11, 13 इंटू 11, याद रख लो बहुत है प्यारा, 143 आएगा। और 11 के साथ मल्टीप्लाई करते वक्त हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होगा, जो पढ़ा होगा उसको पता होगा, या तो आप कमेंट बॉक्स में बताना फिर इसको भी बताओगे। सर 13 इंटू 11 में ना करने का दरकार नहीं है, आप इन दोनों को जोड़कर बीच में लिख लो यही आंसर। सोचो ये 23 इंटू 11 होता, इन दोनों को जोड़कर बीच में लिखो ये आंसर। सोचो 51 इंटू 11 होता, तो 5 और 1 को जोड़ दो बीच में ये आंसर। बाकी 11 का पैटर्न में बहुत सारे चीज़ें वो भी हम लोग अलग तरीके से देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्या हो गया बच्चों 13 इंटू 11 143, और इसको आप जोड़कर अपना आंसर बताओगे तो बताओ कितना होगा, 199 होगा कि नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि यूनिट डिजिट 9 मुझे दो जगह पे दिख रहा था, जहां पर यूनिट डिजिट सेपरेट है तो आप वहां पर यूनिट डिजिट में ही सोच लो, आप कैलकुलेशन करने से पहले भी आप आंसर पहचान सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो उम्मीद करता हूं इसमें आपको बस मैं क्या दिखाना चाहता हूं, मल्टीप्लिकेशन टेबल 25 तक काम आता ही आता है। आप भले ही जितना स्पीड कैलकुलेट दोबारा कर लो, लेकिन याद होना 25 तक, मिनिमम 25 तक, क्योंकि हम लोग जब बचपन में थे वो सारी चीज़ें याद करके गए थे, और बचपन से 55 पहुंचे नहीं लेकिन भूल गए, तो इसलिए याद रख लो। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये भी सॉल्व हो गया। और एक क्वेश्चन करें, देखो ये वाला एक बार आप देख लो, एक बार आप देख लो। तो इसको भी करने का तरीका बच्चों आप लोग को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से ये तो आप कर ही लोगे। सर 13 का स्क्वायर, देखो ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे, ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 प्लस 131, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया बच्चों ये ना 300, 14 इंटू 300। अच्छा डिवीजन करेंगे किसके साथ, 40 के साथ, और 60% ऑफ 400 यानी कि 400% ऑफ 60 यानी कि 240। 400% मतलब 4 गुना निकालना किसका, 60 का। तो सर अभी कैलकुलेट करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे ये 15, बाकी 2 से काटेंगे ये 7, तो ये हो गया सर 105, और इसमें हो गया 240, तो आंसर कितना हो गया 345। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और जब नॉन ऑफ दीज होते हैं ना, तब हम लोग यूनिट डिजिट देखा नहीं करते, हो सकता है कि एग्जामिनर ने ट्रैप रखा है, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये सारे चीज़ें नोटिस करते हुए चलोगे ना, बहुत जगह पे आपको मदद मिल जाएंगे। एक तो गलत नहीं होगा, दूसरा समय भी ज़्यादा नहीं गवाओगे। क्लियर बच्चों, चलो ये भी सॉल्व कर लिए। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, अच्छा इसको भी ना आप स्क्वायर रूट निकाल के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतने बार आता है ना कि बच्चों को याद रह जाना चाहिए 31, क्योंकि आप 1-2 दिन पढ़कर तो एसबीआई एग्जाम नहीं दोगे ना, पूरा 60 दिन पढ़कर एग्जाम दोगे, और पहले से भी हो सकता है आप पढ़ रहे होगे, तो आप ना इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो कि ये नंबर जो बार बार आ रहे हैं ना आपके दिमाग में बैठ ही जाए। जैसे ये 31 का स्क्वायर बहुत बार आता है बच्चों, आप करके भी देखना, जो प्रोसेस मैंने बताया 31 ही आएगा। अच्छा जिनको 31 पता चल गया, और 31 इंटू 5 को सीधा क्या बोलेंगे, 200 100 कितना हो गया 155, और इसमें प्लस एक्स इक्वल टू 129 प्लस 83 इंटू 3 माइनस 203। देखो इसको सॉल्व करेंगे अभी आपका आंसर आएगा, सही है। तो देखते हैं सर एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा ना। सर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ कितना आएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर ले कितना आएगा 249, तो 129 प्लस 249 माइनस 203, और इधर कितना था 155 जो कि प्लस में था, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में। बस मुझे इसका आंसर बताना है। अच्छा आप एक एक करके माइनस करके चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है पता है, मुझे इनका डिफरेंस दिखा 46, आपको भी दिखा होगा, और मुझे इनका डिफरेंस दिखा 129 से 155 यानी कि माइनस 26। तो बच्चों 46 से अगर माइनस 26 कर ले तो मेरा आंसर कितना आएगा 20, खत्म।
ये भी तो तरीका होता है सोचने का। क्या बताया कि सर नंबर का पेयरिंग से मैंने देखा कि ये थोड़ा सा प्यारा डिफरेंस बताएगा जो कि 46 है, लेकिन बड़ा से छोटा इसीलिए पॉजिटिव आया। यहाँ पर छोटा से बड़ा था और डिफरेंस कितना हो गया -26, यानी कि 46 से -26 होने के बाद आंसर कितना बच जाएगा 20। तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 20। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह का भी डिफरेंस का निकालना, एडिशन करना, आपको कौन सा नंबर के साथ पेयरिंग किया जाए ताकि वो बेहतर और जल्दी आपको रिजल्ट देगा, तो ये आपको सही तरीके से पता। और ये कैसे सुधरेगा बच्चों? प्रैक्टिस से, क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कैलकुलेशन भी याद रखोगे। बहुत जगह पे ये मदद करता है, डीआई वगैरह पे भी ऐसे ही कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तब जाके डीआई जल्दी समय के अंदर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, ये भी आप कर सकते हो। देखो ये 7744, आप उसका एक बार रिजल्ट निकाल लो। 7744 उसका रिजल्ट आप लोग निकाल लो, क्योंकि मैं अप्रोच बता चुका हूँ। अप्रोच बच्चों में बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो जितने बच्चों को आपने अभी सॉल्व किए होंगे तो उनको आंसर क्या मिला होगा? 88। तरीका बता चुका हूँ, बस आपका स्पीड मेंटेन होना चाहिए। लेकिन 88 × 5 - 12 × 4 यहाँ पर था, और इक्वल टू बच्चों इसको क्या बोल सकते हो? परसेंटेज, 2 0 कैंसिल, यानी कि ये हो गया 66, और इधर क्या बचा ना 10% ऑफ x। तो बच्चों मुझे किसी का 10% अभी मिलेगा, तो 10% का वैल्यू जो भी होगा उसको 10 गुना करेंगे, मेरा आंसर होगा। तो अभी मुझे सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है सर? ना 88 × 5, 12 × 4, और इधर हो गया 66। ये सारे कैलकुलेशन मुझे करना है। तो क्या मैं ऐसे कर लूँ, इसको, इस नंबर को मैं 11 × 40 बना लूँ, और ये 66 इधर क्या होगा माइनस ना 11 × 6, और बाकी 12 × 4 माइनस होगा। सर 11 × 40, 11 × 6, तो बचा मेरे पास 11 × 34 -48। अच्छा बच्चों, अभी 11 का एक प्यारा पैटर्न बताया था, 3 और 4 को जोड़कर बीच में 7 लिखोगे, यानी कि क्या हो जाएगा 374, जिसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। बस इसको 48 से आप माइनस कर लो। तो जैसे ही आपने 40 माइनस किया, यहाँ पर क्या बचेगा 34, और 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों 326, और 10% का वैल्यू अगर 326 होगा तो 100% का वैल्यू 10 गुना होगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आए कि नहीं? ये आपको बस बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि मैं कहाँ पर क्या सोच रहा हूँ। यहाँ पर क्या सीखे? नंबर मल्टीप्लाई केवल नहीं करना है, कॉमन चीज़ अगर आपको कहीं पर दिख रहा है तो उसका भी फायदा आपको उठा लेना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं इसी सोच के साथ क्वेश्चन फ्रेम करता है कि आप समय के अंदर पहचान पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये छोटे छोटे चीज़ आप नोटिस करोगे, और जब मैं लाइव क्लास लूँगा, टाइमर के साथ लूँगा, तो आप भी उतनी स्पीड में कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओगे, तब मजा आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन यहां पर देखो, फिर मुद्दा कहां पर आ गया 4624। एक बार फटाफट आप लोग सॉल्व कर लो। हो गया? चलिए, तो अभी जो बच्चे सॉल्व कर चुके हैं उनको क्या दिखा होगा? ये 68, लेकिन डिवाइड बाय 2, तो आप सीधा इसको क्या बोलोगे बच्चों 34। जैसे ही आपने इसको पहचाना और आधा कर लिया तो आंसर यहां तक पहुंच गया। बाकी पता है कि सर ये x होगा, और इधर क्या था देखो 50% ऑफ 144, सीधा आप आधा करोगे ना बच्चों। अच्छा इधर देखो 135% ऑफ 180, कैसे निकालोगे? सर अगर मैं इसको अगर मैं 2 दे दूं तो ये 270% होगा ऑफ 90। परसेंटेज 2 0 कैंसिल, 27 × 9 आपको करना बच्चों, 180 और ये 63, तो कितना होगा आंसर 243। 180 और ये 63, तो जोड़ दे तो कितना हो गया 243। तो सर अभी ये जाके उधर माइनस होगा और मुझे आंसर देगा। तो देखो तो 70 और 30 कितना हो गया 100, माइनस हो जाए 143 और ये 6 माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा बच्चों आंसर 137 आपका करेक्ट उत्तर। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये सब तरीका बच्चों आपको सही तरीके से पता होगा, तो आप अननेसेसरी समय जो आपके हाथ से यूज हो जाता है एग्जाम में, वहाँ पर समय बचेगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आप लोग उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखें ना कैसे मैंने किया, 135% ऑफ 180,
अगर मैं इसको 180% भी कर लेता तब भी मुझे कोई एक्स्ट्रा फायदा थोड़ी मिला, लेकिन मैं ये कर लिया कि इसको डबल करवा दिया तो ये 270 हो गया। 270 का 90% भी आप सोच सकते हो, परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 27 इंटू 9 हम लोग का कितना हो गया बच्चों? 243। क्लियर? चलिए तो और एक क्वेश्चन कर ले। चलो देखो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर तो समय लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन मुद्दे की बात क्या है बच्चों, सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन देखो तो क्या यूनिट डिजिट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस इसी तरह आपको पहचानना है, ठीक है ना। चलिए करते हैं सर, ये 8 इंटू 4 32 हो गया, पहचान लिए। तो यूनिट डिजिट 9 + 1 10 यानी कि 0, यानी कि 10 - 7 कितना हो गया, या तो +7 - 7 कैंसिल, तो ये बचा सर 10, और 10 - 2 कितना होगा 8, और 8 यहाँ पर था तो इसलिए ऑप्शन सी फॉर करेक्ट आंसर। तो हो गया आंसर आपका। तो देखो यूनिट डिजिट का तरीका आपको पता था, आपने लगाया फटाफट आंसर निकल गया, बाकी सॉल्व करते तो आप कर लेते, है कि नहीं बच्चों। तो ये भी आप लोग को समझ में आना चाहिए। फटाफट यहाँ पर देखो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर √81 तो प्रॉब्लम है ही नहीं, इसको आप क्या समझोगे बच्चों? 9 समझोगे। तो 19 इंटू 9 कितना हो गया बच्चों? 171। या तो आपको याद नहीं होगा तो 90 + 81 करते आ जाता। अच्छा ये देखो ये एक्स आएगा क्वेश्चन मार्क, 182 को 13 से काटना बताया था, डिवीजन का स्ट्रेंथ होना चाहिए, तो कितना होगा बच्चों इसको काटने से? 14। अच्छा फिर देखो 178% 150, तो मैं क्या ऐसे समझ लूँ 150% ऑफ 78, बस सोच बदला तो देखो आंसर कितने जल्दी दिखेगा। 150% मतलब 100% + 50%, 100% + 50%, तो बच्चों 78 का 100% कितना होगा? 78, और 50% ऑफ 78 कितना होगा बच्चों? 39। बस मुझे x का वैल्यू बताना है, कैसे मिलेगा ना, ये सबको लेके इसमें माइनस करेंगे, माइनस करने का भी स्ट्रेंथ आपको मैं बताया था कि आपके पास होना चाहिए। अच्छा देखो तो 70 और 30 कितना हो गया? 100, और ये हो गया 10, तो कितना हो गया? 110। 110 अगर 171 से माइनस हो जाए तो कितना बचेगा बच्चों? 61। अच्छा अभी मेरे पास क्या बचा? 8 + 9 17 + 4 21, जब 21 इसमें माइनस कर ले तो मेरे पास क्या बचा? 40, तो ये मेरा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आज का सिंप्लीफिकेशन क्लास में आप देखो क्वेश्चन बहुत प्यारे थे, आप कर पाओगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको कैलकुलेशन करते वक्त भी मैं दिखा रहा हूँ ना, ये आप ये सब प्रैक्टिस करो, आपको देखना बहुत काम आएंगे। और जिस भी एरिया में आपको लग रहा है कि मुझसे और जानना चाहते हो उसको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका अलग से वीडियो डालकर उसी पैटर्न के लिए एग्जाम्पल अलग अलग रखेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उम्मीद करते बच्चों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आप अपने तरफ से कुछ सजेशन देना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो, मैं उसी हिसाब से आपको और अच्छे से सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी तरह पढ़ते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। पूरा देश आपके इंतज़ार में कब अपने हिस्से का आप देश को सपोर्ट करोगे, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ाई में ही व्यस्त रहिए। चलिए थैंक यू।